हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जुलाई महीने का आखिरी करंट अफेयर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 28 से 31 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। संशोधित ब्याज सहायता योजना मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं MISS, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो नाबार्ड और RBI के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। संशोधित ब्याज सहायता योजना मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो नाबार्ड और RBI के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है, तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेंटर ने जो आपका अपर लिमिट था शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन का, जो कि किसके अंदर आता है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है। तो जो अपर लिमिट पहले था 3 लाख का, इसे बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। और 3 लाख जो अपर लिमिट था, ये आपका 2006-07 से ही था, ठीक है, कोई चेंज नहीं था। और जो ओरिजिनल वेरिएंट था मिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे P चिदम्बरम। अगले पॉइंट पे आते हैं। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सेंटर ने एक टारगेट सेट किया था। सेंटर हैड सेट द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितने का, 20 लाख करोड़ का, विथ ए फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। इसके अलावा इट हैड आल्सो एलोकेटेड 23,000 करोड़ किसके लिए, फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर मेज। हालांकि जब रिवाइज करके इसे कितना कर दिया गया एलोकेशन को, 18,500 करोड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे फॉर द 2024-25 फिजिकल ईयर की, 2024-25 की बात करेंगे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने एलोकेट किया था 22,600 करोड़ अंडर मिस का मतलब क्या हुआ, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एलोकेट किया कितना, 22,600 करोड़ अंडर मिस इन द, जो आपका अंतरिम बजट आया होता है, इंटरिम बजट, कब, 1 फरवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर पे, और वहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर मिल जाएंगे एक ही PDF में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, PMBJK, ठीक है, खोलने का लक्ष्य रखा है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 25,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 25,000, 25,000, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इन रिटर्न रिप्लाई इन लोकसभा टुडे, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर है अनुप्रिया पटेल जी, इन्होंने लोकसभा में रिप्लाई किया, रिटर्न रिप्लाई दिया था। तो इन्होंने कहा कि 547 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, किसमें, इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी में, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। और ये डाटा कब तक का है, जून लास्ट मंथ का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में एस जयशंकर जी ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, और इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में
किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया। और जो आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये आपका क्या है? तो यह शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना है जो 50,000 रुपये तक कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करती है। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान ये आपका जो योजना है शुरू किया गया था। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है आपका असम। मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। तो सेकंड पे है असम, फर्स्ट पे है आपका मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी मेगा और मिलियन प्लस शहरों के साथ ऋण प्रदर्शन श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और अहमदाबाद नगर निगम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में पुरस्कारों की भी घोषणा की गई और इसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? DAY का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसमें भी पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें केरल सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग शॉर्ट में से बोलते हैं स्पार्क की श्रेणी में चार्ट में टॉप पर है। और केरल के बाद है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे UP PCS में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक का तो आप टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के महानतम स्थानों वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 की सूची में कितने भारतीय गंतव्य शामिल है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय गंतव्य शामिल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। और वो कौन कौन से है? एक है आपका म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, मूसो शॉर्ट में बोलते हैं। और बेसिकली क्या है? ये यूनिक चिल्ड्रेंस म्यूजियम है जो कि मुंबई में है। दूसरा आपका है मनाम चॉकलेट एक फैक्ट्री है आपका हैदराबाद में। मनाम चॉकलेट एक फैक्ट्री है हैदराबाद में। और तीसरा है NNNAAR नार, ये बेसिकली क्या है? एक रेस्टोरेंट है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों नाम आपको याद रखना है कौन कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? कोलकाता में, साल्ट लेक में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो कोलकाता ने। और कौन है? यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम शुरू की है? तो तेलंगाना की सरकार ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी हालिया सदस्यता के साथ कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का 10वां देश बन गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आइवरी कोस्ट। अपनी हालिया सदस्यता के साथ कौन सा देश यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का 10वां देश बन गया?
तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आइवरी कोस्ट। और इसके अलावा सियरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अभी लाइन में है, जल्दी ही ये भी सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन जाएंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका आइवरी कोस्ट है ये 53वें नंबर का पार्टी या देश बन गया है, किसमें 1992 यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका 1992 यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। इसके अलावा 2016 में जो अफ्रीकन कंट्री ने ज्वाइन किया था, चाड, सेनेगल, घाना, गिनी बिसाऊ, टोगो और कैमरून, ठीक है, ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशन थे। इसके बाद 2023 में ज्वाइन किया था नाइजीरिया, नामीबिया और गाम्बिया ने। और 10वां देश कौन सा बना है, 10वां देश बना है आइवरी कोस्ट। इसके अलावा आइवरी कोस्ट इज कैटेगराइज एज 14th वाटर इनसिक्योर कंट्री इन द कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, टोटल 54 कंट्री है इसमें, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी 2023 असेसमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैडो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है। तो जो आपका सैडो सोने की खदान, सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल गोल्ड लिखा है, सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन है, ये आपका जापान में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान हॉर्टिकल्चरल साइंस के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। तो ये आपको याद रखना है। और ये अवार्ड आपका दिया गया है ड्यूरिंग द 96 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ICAR। कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के प्राकृतिक खेती मॉडल नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने मानवता के लिए 2024 गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य के प्राकृतिक खेती मॉडल नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने मानवता के लिए 2024 गुल्बेनकियन पुरस्कार, गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जीता। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग है, जो कि किसकी पहल है, एक राज्य सरकार की पहल है, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है, थ्रो रायथू सदिकारा समस्था, ठीक है। ये 7 साल पहले आपका शुरू हुआ था, अब पता नहीं इसे जैसे ही प्रोनाउंस करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग है, जो कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव है, इसने जीता है 2024 गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। और जो आपका अवार्ड है गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, इसको इंस्टीट्यूटेड किया गया है किसके द्वारा, पुर्तगाल बेस्ड कैलोस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। क्या है, कैलोस्टे मैं यहाँ पे हिंदी में लिखते रहा हूँ, कैलोस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन के द्वारा इसे इंस्टीट्यूट किया गया है। इसके अलावा जो इसमें प्राइज मिला है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को 1 मिलियन यूरो प्राइज मिला है। और इसे APCNF शेयर करेगा 2 अदर रिनोन सॉयल साइंटिस्ट के साथ, रतन लाल और एक इजिप्ट बेस्ड सिक्किम है NGO का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो आपका इनिशिएटिव है ये आपका लॉन्च हुआ था 2016 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है, बाकी सब बकवास है। सिंपली आपको याद रखना है कि किस राज्य के प्राकृतिक खेती मॉडल नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने मानवता के लिए 2024 गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता, तो आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। इसके अलावा जो आपका गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी है, ये अवार्ड देता कौन है? एंड दिस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय पुर्तगाल बेस्ड कैलोस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन। और ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी कोई मतलब है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को अमेरिका के न्यूपोर्ट में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को अमेरिका के न्यूपोर्ट में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपको बताना है लिएंडर पेस ने ओलंपिक में मेडल जीता था, तो कौन सा मेडल था और कब जीता था? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्लावर फ्लाई की 2 प्रजातियां मेसेम्ब्रियस बेंगालेंसिस और एम क्वाड्रिविटेटस की पहचान की गई है? तो कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसे डिस्कवर किसने किया है? तो इसे डिस्कवर किया है रिसर्चर ने कहाँ के? सातपदा इंटोमोलॉजी रिसर्च लैब ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। ठीक है, रिसर्चर किसने डिस्कवर किया है इसे? तो रिसर्चर्स ऑफ द सातपदा इंटोमोलॉजी रिसर्च लैब ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। इंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? कीट विज्ञान। ठीक है, कीट विज्ञान। हाल ही में किस राज्य में फ्लावर फ्लाई की 2 प्रजातियां मेसेम्ब्रियस बेंगालेंसिस और एम क्वाड्रिविटेटस की पहचान की गई है? तो केरल में। और किसने डिस्कवर किया है? रिसर्चर्स ऑफ द सतपदा इंटोमोलॉजी रिसर्च लैब ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि मेसेम्ब्रियस बेंगालेंसिस और एम क्वाड्रिविटेटस किसकी प्रजाति है? तो फ्लावर फ्लाई की। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने प्रभावी नियंत्रण रणनीतियों को तैयार करने के लिए संक्रमण की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की जैव रसायन की जांच की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने प्रभावी नियंत्रण रणनीतियों को तैयार करने के लिए संक्रमण की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की जैव रसायन की जांच की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का गवर्नर बनाया गया है और इसके अलावा एडिशनल चार्ज दिया गया है मणिपुर का, ये याद रखना है। और गुलाब चंद कटारिया पंजाब के नए गवर्नर होंगे, इन्होंने रिप्लेस किया है बनवारी लाल पुरोहित को। और सीपी राधाकृष्णन होंगे महाराष्ट्र के नए गवर्नर। राधाकृष्णन की जगह संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का और CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ने कैलाश नाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है।
बाकी मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक ग्रह रक्षा मिशन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पे टर्म है एपोफिस, ये बेसिकली क्या है? एस्ट्रॉयड है, ठीक है, जो 2029 में अर्थ के 32,000 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, एपोफिस विल कम विद इन 32,000 किलोमीटर ऑफ द अर्थ इन 2029। इसके अलावा इस मिशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रैमसेस। रैमसेस बोलते हैं किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और रैमसेस का मतलब क्या हुआ? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और एपोफिस क्या है? एस्ट्रॉयड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है? तो जापान ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से यूनिवर्सिटी ने इसे डेवलप किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा डेवलप किया है? तो जापान। यूनिवर्सिटी का नाम पूछ ले तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चाइना ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 जुलाई। प्रत्येक वर्ष नेशनल इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन? 24 जुलाई। और 2024 में कौन सा बनाया गया? 165th, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से और क्या क्या याद रखना है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टैक्स रिलीफ एंड रिवाइज टैक्स स्लैब है, जो नया न्यू टैक्स रिजीम आया हुआ है, तो 0 से 3 लाख तक नील है। 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर है तो 30% है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप इसे PDF में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमी का पार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक मोइदमस किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक मोइदमस किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने पहली बार होस्ट किया है 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और इसे इनोग्रेट किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनोग्रेट किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में। इसके अलावा जो आपका मोइदमस है, ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, ठीक है। जो मोइदमस है ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। जो मैं रेड में मेंशन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा ये पहला कल्चरल साइट है असम से, ठीक है। ये आपका पहला कल्चरल साइट है असम से। और एक कौन से ज़िले में है? चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जो जो आपका मोइदाम या मोइदमस, जो भी आप प्रोनाउंस करो, अहोम राजवंश के पवित्र दफन टीले है, जो 6 शताब्दियों के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास को दर्शाते हैं। जो आपका मोइदमस है यह अहोम राजवंश के पवित्र दफन टीले है, माउंड है, जो 6 शताब्दियों के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास को दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक नई पौधे की प्रजाति फ्लोगैकेंथस सुधांशु शेखरी की पहचान की है?
तो कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक नई पौधे की प्रजाति फ्लोगैकेंथस सुधांशु शेखड़ी की पहचान की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय ने हंगेरियन ग्रांड प्री में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो कौन है? कुशमैनी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय ने हंगेरियन ग्रांड प्री में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो कुशमैनी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डीजी पिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में एक मानकीकृत भू कोडित जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? IIT हैदराबाद के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले डीजी पिन का मतलब क्या हुआ? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 82। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 82। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, भारत का स्थान क्या है? 82 है। भारत के रैंक है 82। और 2 देश ऐसे हैं जिनका रैंक कितना है? 82 ही है। वो 2 देश कौन से है? तो एक तो आपका है सेनेगल, इसकी भी रैंक है 82। और एक है तजाकिस्तान, इसकी भी रैंक है 82। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैज रिलीज्ड इस 2024 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, प्लेसिंग इंडिया एट 82 ग्लोबली। मतलब वैश्विक स्तर पे 82 मतलब 82वें स्थान पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत 58 देश में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकता है। कितने देशों में? 58 कंट्रीज, 58 देशों में। ये आपको याद रखना है। टॉप 10 की अगर बात करें, जुलाई 2024 में आया हुआ है, तो पहले पे है सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर 195 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड स्थान पे और सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। सेकंड पे कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। तीसरे पे कौन है? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। चौथे पे कौन है? बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। छठे पे ग्रीस, पोलैंड। सातवें पे कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, माल्टा। आठवें पे यूनाइटेड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। नौवें पे एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। और 10वें पे है आइसलैंड, लातविया और स्लोवाकिया। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, जो टॉप 10 में देश है, इसमें केवल यूएई है जो ऑफर करता है वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और कितने दिन के लिए करता है? 24 दिन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 जुलाई 2024 को किस देश ने एक विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक समर्थन दिया जिसने UNRWA को एक आतंकवादी समूह कहा? तो किसने किया है? इजराइल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 22 जुलाई 2024 को किस देश ने एक विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक समर्थन दिया जिसने UNRWA को एक आतंकवादी समूह कहा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल। और ये UNRWA क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का एक वो है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है,
UNRWA इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और इजराइल ने एक विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक समर्थन दिया और इसमें इजराइल ने UNRWA को क्या बताया, आतंकवादी समूह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई NPS वात्सल्य योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो जो NPS वात्सल्य योजना है इसका प्रारंभिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। NPS वात्सल्य योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल की FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र लाभ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत है तीसरे स्थान पे। पहले पे है चीन, ठीक है, पहले पे है चीन, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है भारत, तीसरे पे है भारत। ठीक है, पहले पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे भारत है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने गेन किया है 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020। ठीक है, और ये भारत तीसरे स्पॉट पे है। और रिपोर्ट किसने दी है? FAO ने। FAO का मतलब क्या हुआ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप पे चीन है, टॉप पे चीन है, चीन के बाद है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे है भारत। टॉप 10 में इनके अलावा इंक्लूड है चिली हुआ, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली और रोमानिया। ठीक है, लेकिन आपको मेनली टॉप 3 याद रखना है। टॉप पे चीन है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे भारत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मनोज मित्तल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहां आयोजित की गई थी? तो आप गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वियंतियाने, जो कि लाओ पीडीआर की राजधानी है। हाल ही में 14वीं, ठीक है, ये भी याद रखना है, हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहां आयोजित की गई थी? तो वियंतियाने, जो कि लाओ पीडीआर की राजधानी है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना। और ये आपका लॉन्च कब हुआ था? ये आपका लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 में। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।